हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी नोट्स विद सपना में आपका स्वागत है। अभी तक हमने देखा दिल्ली सल्तनत के राजवंश में लोधी राजवंश सबसे अंतिम राजवंश था, जिसके शासक इब्राहिम लोदी और बाबर जो कि तुर्की आक्रमणकारी था के मध्य 1526 ईस्वी में युद्ध हुआ और जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इस तरह से मुगल साम्राज्य बाबर से प्रारंभ होकर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तक चला। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हम सभी मुगल कालीन शासकों के इतिहास, उनकी प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। मुगल साम्राज्य 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई से प्रारंभ हुआ था और यह 1857 ईस्वी में समाप्त हुआ। मैंने एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में आए हुए 2014 से 24 तक के प्रश्नों को कलेक्ट किया है, जो कि मुगल साम्राज्य से पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस के प्रत्येक टॉपिक से हम आंसर लिखना देखेंगे, कैसे इनके आंसर लिखना है। देखिए, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, इनको मैं पढ़ के समय बर्बाद नहीं करने दूंगी। आगे जैसे जैसे टॉपिक आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन मुगल साम्राज्य से पूछे गए हैं, इसलिए हमें मुगल साम्राज्य को बहुत अच्छे से तैयार करना है। 200 वर्ड में, 70 वर्ड में भी और 20 वर्ड, 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 10 मार्क्स में क्वेश्चन है, जो कि 2014 से 2024 10 सालों में अभी तक मुगल साम्राज्य से पूछे गए हैं एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और अपना आंसर लिखते हैं। सबसे पहले टॉपिक है मुगल साम्राज्य में बाबर। बाबर ने 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया। यह मुगल वंश का संस्थापक था, तैमूर लंग का प्रपोता था, मध्य एशिया का मूल निवासी। ये बाबर का परिचय हुआ। सबसे पहले 1526 में मैंने आपको बताया पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को। इसमें बाबर की जीत हुई, मुगल वंश की भारत में नींव पड़ी। बाबर ने तुलगमा रण पद्धति को अपनाया, तोपखाने का प्रयोग किया। इसके निशानेबाज उस्ताद अली और मुस्तफा थे। दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। हुमायूं को इस बाबर का पुत्र हुमायूं इसे कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, जिसे उसने ग्वालियर नरेश विक्रमजीत से छीना था और बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। 2 मार्क्स में भी पानीपत का प्रथम युद्ध आ सकता है या 7 मार्क्स में भी आ सकता है। इस तरह से हम यह मैप बना देंगे, बाबर का परिचय देंगे। मैप में पानीपत को हरियाणा जो है वहां पर हरियाणा के आसपास का क्षेत्र पानीपत को दर्शाएंगे और अपना आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट आता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। खानवा फतेहपुर सीकरी के निकट स्थित है। बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की थी। उपाधि गाजी, बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की जहर से मृत्यु हो गई, जहर खाने से। चंदेरी का युद्ध। नेक्स्ट 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ। राजपूत स्त्रियों ने जौहर का मार्ग अपनाया। ये क्वेश्चन प्री में भी आ सकते हैं, मेंस में भी आ सकते हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छे से इन्हें तैयार करना होगा। तो नेक्स्ट है पहला पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का, फिर घाघरा का युद्ध हुआ 6 मई 1529 को अफगानों, जिसमें इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी और बाबर के बीच हुआ। इसमें बाबर का पुत्र अस्कारी भी लड़ा। अस्कारी, हिंदल, हुमायूं, कमरान, यह बाबर के 4 पुत्र थे। इसमें उसका पुत्र घाघरा के युद्ध में अस्कारी भी लड़ा था। अफगानों और बाबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट है बाबर की मृत्यु कब हुई? 26 दिसंबर 1530 को हुई। सबसे पहले इन्हें बाबर को आगरा के आरामबाग, चारबाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में दफनाया गया। प्री में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन।
बाबर की आत्मकथा है तुझो के बाबरी, इसे बाबरनामा भी कहते हैं। तुर्की भाषा में लिखी गई है। फारसी में अनुवादित किया है अब्दुल रहीम खान खाना ने और प्यादा खान ने, दोनों ने अलग अलग इसे फारसी भाषा में अनुवादित किया है। पद्य शैली है मोगैयान। एक नोट करने वाली बात है, सर्वप्रथम कुषाणों ने काबुल, ये हमारा काबुल है, कंधार पर आक्रमण पर नियंत्रण किया था। उसके बाद संभवतः बाबर ही पहला था जिसने यहाँ पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था। अगर बाबर के साम्राज्य के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लिखेंगे काबुल, कंधार, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, आगरा, जौनपुर, यहाँ पर बाबर का साम्राज्य विस्तार था। इस तरह से हमारा बाबर का क्वेश्चन, बाबर के संबंध में आंसर पूरा होता है। नेक्स्ट आता है हुमायूं। हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी में और 1555 ईस्वी में इसने पुनः सिंहासन पर बैठा। प्री में अक्सर पूछा जाता है 2 बार सिंहासन पर बैठने वाला शासक कौन था, तो वह था हुमायूं। ये बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। 1530 में आगरा की गद्दी पर बैठा। 1533 में दीनपनाह नामक नगर की स्थापना की। बाबर ने अपने जीवन काल में अनेक युद्धों को लड़ा, जिसमें से प्रमुख है जैसे कालिंजर का युद्ध 1531 में बुंदेलखंड में कालिंजर का किला है। यहाँ के राजा प्रताप रुद्रदेव थे जो कि अफगानों के पक्ष में थे। अफगान जिनसे बाबर का भी युद्ध हुआ और हुमायूं भी इनके शत्रुओं में से एक था। तो यहाँ के राजा प्रताप रुद्रदेव जो कि अफगानों के पक्ष में थे, तो कालिंजर का युद्ध हुआ हुमायूं और राजा प्रताप रुद्रदेव। किंतु जो महमूद लोधी थे, महमूद लोधी के जौनपुर की ओर बढ़ने के कारण प्रताप रुद्रदेव से हुमायूं ने संधि कर ली और जौनपुर की ओर प्रस्थान कर गए। इस तरह से युद्ध संधि के साथ समाप्त हुआ कालिंजर का युद्ध। नेक्स्ट आता है चुनार का घेरा 1532 में। सिरखा के अधीन चुनार का किला था, परंतु हुमायूं ने किले को घेर लिया। इस बीच गुजरात के शासक बहादुर शाह ने अपना दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, अतः हुमायूं ने नाम मात्र की अधीनता स्वीकार कर ली। यही हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी। चुनार का घेरा है, बिहार बंगाल में है ये चुनार। सिरखा के अधीन था, लेकिन गुजरात के शासक के दबाव के कारण उसने नाम मात्र की अधीनता स्वीकार कर ली और इसलिए जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। बहादुर शाह से युद्ध हुआ। गुजरात का शासक थे बहादुर शाह। बहादुर शाह मालवा एवं रायसेन का शासक एवं चित्तौड़ के शासक को भी संधि के लिए बाध्य किया, अतः चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने हुमायूं की सहायता ली। बहादुर शाह ने मालवा, रायसेन और चित्तौड़ के शासक को भी संधि के लिए बाध्य किया। चित्तौड़ की रानी कर्णवती थी जिन्होंने हुमायूं से सहायता मांगी। इन्होंने राखी भेजकर हुमायूं से सहायता मांगी थी और हुमायूं और बहादुर शाह के मध्य सारंगपुर मालवा प्रदेश में युद्ध हुआ और जिसमें हुमायूं विजयी रहा। बहादुर शाह से युद्ध था 1535-36 में। फिर नेक्स्ट था शेर खां के साथ युद्ध। चौसा का युद्ध था, चौसा बिहार में है। चौसा का किला है। शेर खां और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ जिसमें शेर खां विजयी रहा और शेर खान ने शेरशाह की पदवी धारण की और दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना हुई। चौसा के युद्ध से दिल्ली में अफगान शासन की सत्ता की स्थापना हुई। कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ। शेरशाह इसमें विजयी रहा। हुमायूं भगोड़े से सिंध भाग गया हुमायूं और आगरा और दिल्ली पर शेरशाह सूरी का शासन हो गया। यहाँ से हुमायूं ने अपना निर्वासित जीवन काल बताया है। अमरकोट के राजा के यहाँ शरण ली थी, जहाँ पर अकबर का हमीदा बानो बेगम से विवाह हुआ था और अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट आता है मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी में हुमायूं और अफगानों के बीच हुआ था। हुमायूं विजयी हुआ और इसने सिकंदर सूर के सरदार तातर खां को पराजित किया था। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में 2 मार्क्स में आ सकता है, प्री में आ सकता है क्वेश्चन। सिंहासन सरहिंद का युद्ध हुआ 1555 में। पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं ने यहाँ पर सिंहासन रूढ़ होने का प्रयास किया था 1555 ईस्वी में। इस प्रकार से हुमायूं के जीवन काल के प्रमुख युद्ध है कालिंजर, चुनार, बहादुर शाह से युद्ध,
शेरखां के साथ युद्ध, चौसा का युद्ध था, कन्नौज का युद्ध था, मच्छीवाड़ा का युद्ध था, सरहिंद का युद्ध था। सरहिंद के युद्ध के बाद पुनः सिंहासन पर बैठा 1555 ईस्वी में, लेकिन 1556 ईस्वी में फिर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हम हुमायूं के यदि संबंध में कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं डायग्राम बना देंगे, मैप बनाएंगे, मैप में दर्शाएंगे। गुजरात में बहादुर शाह से युद्ध, कन्नौज का युद्ध था, दिल्ली पर शासन था, आगरा, दिल्ली आगरा पर शेर शाह सूरी का कब्जा हुआ था। ये चौसा बिहार में है, चुनार का घेरा बिहार बंगाल के बीच में है। इस तरह से हमें मैप में दिखाएंगे, इससे हमारा प्रेजेंटेशन बेटर बनेगा और हमें अच्छी मार्क्स मिलने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु, दीनपनाह नामक भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हुई 1556 ईस्वी में। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। क्वेश्चन आया है 2015 का, हुमायूं की असफलता के क्या कारण थे, स्पष्ट कीजिए। तो हुमायूं का अर्थ भाग्यवान होता है। मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा है, हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान, लेकिन शायद ही उससे अभागा कोई व्यक्ति रहा हो। देखते हैं उत्तर। हुमायूं को अपने जीवन काल में अनेक व्यक्तिगत हारों के साथ ही राजनीतिक हारों का सामना करना पड़ा। व्यक्तिगत हार भी थी उसके जीवन में, राजनीतिक हारें भी थी, जैसे बहादुर शाह से पराजय हुई, शेर शाह सूरी से पराजय हुई, अपने भाइयों से भी उसे धोखा मिला। उसके देखते हैं हुमायूं के पतन के प्रमुख कारण क्या थे। 2015 का क्वेश्चन है, हम इसमें लिखेंगे बाबर की विरासत। बाबर की मृत्यु पूर्व इच्छानुसार हुमायूं ने अपने भाइयों के साथ दयालुता एवं उदारता का व्यवहार करते हुए उसके साम्राज्य को अपने भाइयों कामरान, अस्कारी और हिंदल को बांट दिया। कामरान जो था वह बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था और अस्कारी और हिंदल अस्थिर बुद्धि थे। कुछ इतिहासकार इन्हें हुमायूं के पतन के लिए उत्तरदायी बताते हैं। दूसरा है तैमूर सरदारों की नाराजगी। ये तैमूर लंका परपोता कहता था अपने आप को। जो हुमायूं का बहनोई था वह मोहम्मद जमान मिर्जा, चचेरा भाई मोहम्मद सुल्तान मिर्जा और उसके उत्तराधिकारी स्वयं को सत्ता का अधिकारी मानते थे, क्योंकि इन्हें अपने वंश पर गर्व था। वह हुमायूं को शासन शासक नहीं मानते थे। नेक्स्ट है हुमायूं और मुगलों की विलासिता। मदिरा प्रेमी थे, नृत्य देखने के शौकीन थे, जिससे इनका समय नष्ट हो जाता था। शत्रु द्वारा मोर्चाबंदी पर ध्यान नहीं दिया, जैसे चौसा का किला पर मोर्चाबंदी और चुनार का घेरा। तो इसमें हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर हम उदाहरण के लिए लिख सकते हैं शेर शाह सूरी से हार के कारणों में। हुमायूं मुगलों की विलासिता, सैनिक तथा राजनीतिक का योग्यता थी, अफगान शक्ति और आकांक्षा। अफगान में जो लोधी वंश थे वह चाहते थे कि सत्ता उन्हीं के पास रहे, तो अक्सर युद्ध होते रहे, जिसमें उनकी आकांक्षाएं के आगे हुमायूं का वर्चस्व नहीं टिक सका। इसके अतिरिक्त साम्राज्य के विभाजन तथा अनेक राजनीतिक भूलों के लिए स्वयं हुमायूं जिम्मेदार था। हुमायूं के विषय में लैनपुर ने लिखा है, हुमायूं ने जिस प्रकार लुढ़क लुढ़क कर अपना जीवन व्यतीत किया, उसी तरह वह उन मुसीबतों से बाहर निकल आया था, तो उसी तरह से उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से यह कोट करते हुए हम अपने आंसर को पूरा करेंगे। 7 मार्क्स में आता है तो हम इसमें से कुछ मेन पॉइंट ही लिखेंगे। 200 वर्ड्स में आता है तो हम इसको और भी अधिक डिटेल के साथ मैप बना के, परिचय देके, स्रोत जैसे हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, ये सब लिखते हुए अपने आंसर को पूरा करेंगे। ये हमारी विवेक पर निर्भर है कि आंसर को हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, ताकि हम परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए कल हम नए टॉपिक के साथ क्वेश्चन आंसर्स को लिखना सीखेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपको यदि आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।